नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ विपक्षी दलों की उस योजना की जिस योजना में प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने और मणिपुर पर जवाब देने का मुकम्मल इंतजाम कर लिया है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से विपक्षी दल के नेता या कहिए कि सभी विपक्षी दल इस बात की मांग कर रहे हैं कि मणिपुर के मामले पर काम रोको प्रस्ताव के साथ ही चर्चा हो और प्रधानमंत्री उस मामले पर जवाब दें। प्रधानमंत्री जी सदन के बाहर जवाब देते हैं, सदन के परिसर में आकर भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हैं, सरकारी कार्यक्रमों की उद्घाटन करते हैं, लेकिन सदन के अंदर आकर वो मणिपुर के मामले पर मां भी कहना नहीं चाहते। तो विपक्षी दलों के सामने आखिर क्या मौका बचता था। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे सरकार विपक्षी दलों को तो बदनाम कर ही रही थी कि वो बहस नहीं चाहते और सरकार अपना भी काम विधेयक पास कराने के माध्यम से करती जा रही थी। तो केवल एक ही रास्ता विपक्षी दलों के सामने था कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री को सदन में लाने की ओर विवश करें, और वही उन्होंने किया। बुधवार को विपक्षी दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। वह नोटिस स्वीकार हो गया है, लेकिन उस पर बहस कब होगी, मतदान कब होगा, चर्चा कब होगी, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष सभी नेताओं से बात करके लेंगे। निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर के मामले पर जवाब देना ही होगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में विस्तृत रूप से चर्चा होती है और जो सरकार मणिपुर मामले पर चर्चा कराने को तैयार नहीं थी, जब उन पर दबाव पड़ा तो चर्चा के लिए तो तैयार हुए, लेकिन अल्पकालिक चर्चा जिसमें कि सदस्यों को अपनी बात कहने का भी मौका न मिल सके। विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री को विवश कर दिया है कि वो सदन में आएं और जितना देर चाहेंगे विपक्षी दल उतनी देर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री को जवाब देना ही होगा। हालांकि अगर सरकार पहले से तैयार हो जाती तो अभी तक जो 6-7 दिन का समय मानसून सत्र में बेकार हुआ है वो बेकार नहीं होता, लेकिन जिस तरह से सरकार की मंशा रहती है कि विपक्षी दलों के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, सदन में किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं कराना चाहती, अधिकतर उनके जो विधेयक जो पास भी हुए हैं अध्यादेश के माध्यम से हुए हैं, जिसकी आलोचना भी कई बार हो चुकी है। अब आशा है कि सरकार मणिपुर पर पूरा जवाब देगी और इस बात को भी बताएगी कि आखिर 84 दिनों से सरकार कहाँ थी
और उसने क्यों मणिपुर की खराब स्थिति का संज्ञान नहीं लिया। दूसरी एक और खबर है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस ईडी के निदेशक को माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15 दिन पूर्व उनकी नियुक्ति को अवैध बताया था, सरकार उन्हीं ईडी के निदेशक यानी कि संजय मिश्रा को फिर से नियुक्त कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई है, जिसको लेकर कि आज शाम को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि जिन निदेशक की नियुक्ति को उसने अवैध बताया, असंवैधानिक बताया, और सरकार उसी अधिकारी को नियुक्त कराने के लिए आखिर क्यों अड़ी है, इस बात में भी हो सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय सवाल जवाब करे। ज़्यादातर आशा इसी बात की है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व किए गए निर्देशों के पर स्थिर रहेगा और किसी भी हालत में संजय मिश्रा को ईडी के पद पर जो उनकी नियुक्ति असंवैधानिक थी उसको वो संवैधानिक नहीं बनाएगा। इसी और आशा और विश्वास के साथ सत्ताधारी दल से भी एक प्रश्न है कि आखिर वो क्यों चाहते हैं कि वह अधिकारी जैसे कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, जो कि एक संविधान का ही संवैधानिक संस्था है और संविधान का ही एक अंग है, क्यों वो जिद करके उसी को नियुक्त कराना चाहते हैं। क्या वो सदन की या सुप्रीम कोर्ट की गर्मा गिराना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस अधिकारी की नियुक्ति को अवैध माना, असंवैधानिक माना, उसी को एन के एन प्रकार नियुक्त करा दिया जाए। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट का नीचा दिखाना चाहती है? अब हम ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर छोड़ते हैं, माननीय न्यायालय के विवेक पर छोड़ते हैं, न्यायाधीशों के विवेक पर छोड़ते हैं। शाम को ये तय हो जाएगा कि आखिर सरकार क्यों चाहती है कि वो अधिकारी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना उसी की नियुक्ति हो। सरकार को कारण बताना पड़ेगा। सरकार क्या कारण बताती है इस पे हम सबकी निगाह रही होगी। लेकिन जिस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट कानून के अड़गड़े में सरकार को लेता है और सरकार सुरक्षा से जुड़े मामले या राष्ट्र रक्षा राष्ट्रवाद की आड़ लेकर बच निकलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर भी वो इसी तरह की कोई आड़ लेगी जिससे कि संजय मिश्रा, जिनकी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, उनको दोबारा नियुक्त करने का विवश हो। देखना ये है कि क्या कदम उठाते हैं। लेकिन पहली खबर में मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए विपक्ष ने विवश किया, वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट भी विवश होता दिखेगा क्या शाम को, इस बात पे हमारी निगाह रहेगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।